हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारे इंडिया की बुक से सारा का सारा मैप वर्क है। इससे के अलावा जो मैप वर्क अभी मैं आपको कराने जा रही हूँ, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ यही हमारे सिलेबस में अब की बार इंक्लूड है, जो अब की बार हमें करना है, एग्ज़ाम में आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मैप है। फर्स्ट मैप में देख लेते हैं, स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पर उस स्टेट की बात और हो रही है कि जिसका जो अर्बनाइजेशन लेवल है वो सबसे हाई नंबर पे है। तो ये कौन सा है? गोवा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है कि जिसकी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर जब हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मुंबई है, और यदि अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर गोवा आएगा। देन सेकंड नंबर पे है स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। वो स्टेट बतानी है हमें जिसका अर्बनाइजेशन लोवेस्ट लेवल पे है। तो हिमाचल प्रदेश क्या है? यहाँ पर रूरल एरिया ज़्यादा है। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो स्टेट कौन सी है जिसका जो हाईएस्ट लेवल पे है? तो यहाँ पर है हमारी केरला। केरला एजुकेशन में भी आगे है, हेल्थ में भी आगे है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये आगे है। तो यहाँ पर जो सेक्स रेशो की बात है, एजुकेशन की बात है और हेल्थ केयर की बात है, तो तीनों मामलों में केरला क्या है? सबसे आगे है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे है स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग लोवेस्ट लेवल पे कौन से स्टेट है? ये हमारी छत्तीसगढ़ है, जो सबसे पीछे है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। और देन उसके बाद है उच्चतम स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। हमें वो स्टेट बतानी है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो यदि हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की ज़्यादा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है डेंसिटी की अकॉर्डिंग टू एरिया। तो यहाँ कौन सा आएगा? बिहार की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। देन है स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। यदि लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन की बात पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो सिक्किम आ जाएगा। और यदि लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाता है तो हमारा अरुणाचल प्रदेश आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? अकॉर्डिंग टू एरिया। और एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो ये था हमारा फर्स्ट मैप। अगेन एक बार रिपीट करवा देती हूँ। स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन गोवा सबसे आगे है। स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हिमाचल प्रदेश है। स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट है जो हाईएस्ट लेवल पे है? केरला है। स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो स्टेट जो सबसे निचले पायदान पे है, सबसे लोअर लेवल पे है, छत्तीसगढ़ है। स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाती है तो बिहार सबसे आगे है। और स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी और लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाती है तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मैप था। उसके बाद देखते हैं सेकंड मैप। सेकंड मैप है, यहाँ पर आपको बताना है कि सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, वो सिटी हमें बतानी है जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो स्टेट्स हैं, हम चलते हैं नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ईस्ट। तो यहाँ पर देखो नॉर्थ में यहाँ पर हमारी होगी दिल्ली, दिल्ली हो गई यहाँ पर। देन उसके बाद है मुंबई, ग्रेटर मुंबई। ग्रेटर मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देन है बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है? थर्ड नंबर पे कर्नाटका में है। फोर्थ नंबर पे है चेन्नई, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और 5 नंबर पे है कोलकाता, कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये ओनली आपको 5 स्टेट्स देखनी है जिनकी पॉपुलेशन 5 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन है। अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ। नॉर्थ से स्टार्ट हो जाओ, साउथ में जाओ और साउथ से ईस्ट की तरफ जाओ। तो नॉर्थ में सबसे पहले दिल्ली आ जाएगी, उसके बाद ग्रेटर मुंबई आ जाएगी, महाराष्ट्र में है। देन बेंगलुरु है कर्नाटका में, कोलकाता है चेन्नई है तमिलनाडु में, और कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ये था हमारा सेकंड मैप। उसके बाद है हमारा थर्ड मैप। थर्ड मैप में हमें बताना है कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, वो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जिसमें कौन सी स्टेट कौन लीडिंग स्टेट है और कौन सी स्टेट है जो सबसे आगे है, किस क्रॉप में है। तो यहाँ पर देखो 2 क्रॉप हैं जो ग से स्टार्ट हो रही हैं, गेहूं और गन्ना, वीट और शुगर केन। दोनों में कौन आगे है? यूपी सबसे आगे है। देन हम कॉटन की बात करते हैं, कॉटन में कौन आगे है? गुजरात आगे है। कर्नाटक है कॉफ़ी में आगे है। दोनों क और क से रिलेट हो रहे हैं, तो जहाँ पर क और क है दोनों याद रखना, कर्नाटका में है। कपास है गुजरात में है।
गेहूं और गन्ना कहाँ पर है, यूपी में है। देन चावल और जूट में, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो स्वैम्पी एरिया है, हर टाइम यहाँ पर पानी भरा रहता है, तो यहाँ पर क्योंकि जो पैडी क्रॉप्स होती हैं और जूट होती हैं उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इसीलिए चावल और जूट में दोनों में वेस्ट बंगाल आगे है। देन हमारी बची टी में हमारा असम वाला एरिया है जो लीडिंग स्टेट है, यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो ये था हमारा लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वाला मैप। देन उसके बाद नेक्स्ट मैप है, यहाँ पर हमें बताना है आयरन ओर। देखो आयरन में, जो आयरन की बात हो रही है, आयरन में 4 अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हमें स्टेट्स हैं वो भी 4 ही रीजन्स देखने हैं। वो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं? मयूरभंज है। मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये हमारा हो गया मयूरभंज। मयूरभंज है, देखो एक लाइन में है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो यहाँ पर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन है? मयूरभंज है। देन उसके साथ में लगता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? बेलाडीला। फिर यहाँ से हमें इसी छत्तीसगढ़ से ऊपर की साइड जाना है, यहाँ पर क्या है? रत्नागिरी। रत्नागिरी के नीचे कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है? बेल्लारी। तो यहाँ पर ओनली 4 रीजन्स है जहाँ पर आयरन ओर की जो माइंस है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। 4 में क्या आ जाएगा? मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और बेल्लारी कर्नाटक में है। देन उसके बाद नेक्स्ट मैप को देखते हैं। ये हमारा मैप नंबर 5 है। इसमें हमें बतानी है मैग्नीज और कॉपर। मैग्नीज और कॉपर दोनों के ऊपर बात करेंगे। मैग्नीज में हमें सिर्फ 2 ही प्लेस देखने हैं। मैग्नीज में बालाघाट और शिमोगा। ये यहाँ पर जो एरो में रेड कलर का जो एरो बना हुआ है, यहाँ पर देखो बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और शिमोगा कहाँ है? कर्नाटक में। तो सिर्फ हमें 2 ही प्लेस देखने हैं जो मैग्नीज में सबसे आगे हैं। मैग्नीज की जो माइंस यहाँ पर मिलती हैं, बालाघाट कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और शिमोगा कहाँ है? कर्नाटक में। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर माइंस की। कॉपर माइंस कहाँ पर है? खेतड़ी है राजस्थान में। देन उसके बाद हजारीबाग और सिंहभूम, दोनों के दोनों प्लेस कहाँ हैं? झारखंड में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक लाइन में तीनों स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो यहाँ पर जो बीच वाला एरिया है झारखंड, यहाँ पर हजारीबाग और सिंहभूम दोनों प्लेस हैं जो झारखंड में स्थित हैं। उसके बाद एक प्लेस है हमारा राजस्थान में। तो यहाँ पर ओनली हमें 3 रीजन्स देखने हैं। 2 रीजन झारखंड में है, हजारीबाग और सिंहभूम, और देन जो नेक्स्ट वाला खेतड़ी है वो कहाँ है? राजस्थान में। 2 मैग्नीज के हो गए, बालाघाट और शिमोगा। ये 2 हो गए हमारे सिर्फ मैग्नीज में, और 3 हो गए हमारे यहाँ पर कॉपर के। देन उसके बाद हम देखते हैं मैप नंबर 6। मैप नंबर 6 में हमें बॉक्साइट माइंस देखना है। देखो बॉक्साइट में जो साउंड आती है वो बॉक्स की साउंड आती है। बॉक्स की साउंड आती है। बॉक्स में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3 अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पर जो हमें रीजन्स देखना है वो भी 3 ही रीजन्स देखने हैं। और यहाँ पर एक बार रीजन्स को देख लेते हैं। कटनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देन ये तीनों एक ही सीक्वेंस में, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इस साइड की तरफ चले जाओ। कटनी मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद बिलासपुर है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। देन कोरापुट है, कोरापुट आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। तो हमें 3 ही रीजन देखने हैं जो बॉक्साइट में है। देन उसके बाद मैप नंबर 7 है जिसमें हमें कोयल माइंस देखनी है। कोयल माइंस कहाँ पर है? कोयल में भी अगेन देखो कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं? 4 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हमें रीजन्स देखने हैं वो भी 4 ही रीजन्स है। तो इनको एक दूसरे से रिलेट करके तब याद करना, थोड़ा ट्रिकी वे में जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वैसे मैंने क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, आपको याद भी होगा। कोयले का बोझ रानी ने उठाया। तो देखो यहाँ पर जब हम ट्रिक की वे में चलते हैं, कोयले यहाँ पर का और उठाया, कोयल का बोझ रानी ने उठाया। तो देखो कोयल में क्या आ जाएगा? कोयला। का हमारा साइलेंट हो जाएगा। बोझ में बोकारो और झरिया, दोनों कहाँ हैं? झारखंड में है। यहाँ ये दोनों एक साथ हैं तो मतलब एक ही स्टेट के अंदर है। रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद ने में आ जाएगा नेवेली।
नेवेली आपका तमिलनाडु में है और उठाया हो जाएगा साइलेंट। तो यहाँ पर कोयले का बोझ रानी ने उठाया से हम याद करेंगे कि जो कोयल है, कोयल माइंस कहाँ कहाँ पर मिलेंगी, बोकारो और झरिया। बोकारो और झरिया दोनों के दोनों झारखंड में है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और जो नेवेली है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो हमें ओनली 4 ही रीजन्स देखने थे जहाँ पर कोयल माइंस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा कोयल माइंस का मैप कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद है ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज से जाते हैं तो देखो ऑयल में भी कितने अल्फ़ाबेट आएंगे, ऑयल में 3 अल्फ़ाबेट आते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हमें ओनली 3 ही प्लेस याद करने हैं। और जो मैंने आपको क्लास में भी ट्रिक बताई थी, ओ बावले मांझा, तो देखो ओ बावले मांझा में, ओ बावले मांझा, ओ मतलब ऑयल की बात हो रही है, बावले में हमने बी ले लिया, बी मतलब बरौनी। बरौनी कहाँ है, बिहार में है, तो दोनों बी से रिलेट हो जाएंगे, बरौनी और बिहार। उसके बाद मथुरा। मथुरा कहाँ है, यूपी में है। और ज से क्या आ जाएगा, जामनगर। जामनगर कहाँ है आपका, गुजरात में। तो यहाँ पे हमें 3 ही ऑयल रिफाइनरीज करनी है। बरौनी बिहार के अंदर है, मथुरा यूपी के अंदर है, और जामनगर गुजरात के अंदर है। तो ये था हमारा मैप वर्क जो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको इतना ही मैप वर्क करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आपके पेपर में आप यदि एक्स्ट्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपका इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। सो ये जो मैप इंडिया वाला मैंने करवाया है, एक बार अच्छे से ध्यान से कर लेना, क्योंकि 5 मार्क्स आपके यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। आप 5 मार्क्स का आपका लॉस नहीं होगा। थैंक यू।